बात जब लड्डुओं की जाए तो मुंह में तो पानी आ ही जाता है। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं घर में आसानी से बनने वाले उन लड्डुओं की जिसे खाने से शरीर तो स्वस्थ होता ही है, साथ में सर्दी भी आसपास फटकने वाली नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये कढ़ाई रख दी है और ये अलसी हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। इसको हमने धुल के साफ़ कर लिया था। और मेजरमेंट के लिए हम बता दें कि हम इसमें मेजरमेंट कर रहे हैं कटोरी से। ये कटोरी हमने ले लिया है, 2 कटोरी हमने इससे अलसी ली है। तो आप मेजरमेंट किसी बर्तन से करिएगा जिससे आसानी होएगी बनाने में और मेजरमेंट करने में। हम वेट से नहीं बताएंगे। और इतना याद रखिए, अलसी बहुत जल्दी कड़वी हो जाती है, तो ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। बस ये चटकने लगेगी और ये फूले फूले से दाने दिखने लगते हैं। बस हल्का सा ही रोस्ट करना होगा, नहीं तो ये कड़वे हो जाएंगे, बेकार लगने का, टेस्ट ख़राब हो जाएगा इसका। इसलिए देखिए, हम ये इतना ही करना था। ये देखिए फूल गए हैं, फूले फूले से दिखाई दे रहे हैं। हम जूम करके हम पास से दिखा रहे हैं। ये देखिए फूले फूले से दाने दिखाई दे रहे हैं। बस इतना ही करना था। अब हम गैस बंद कर दे रहे हैं। चलिए भाई, अब हम और भी सामान जल्दी जल्दी से रोस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने मेथी ले लिया, 2 कटोरी के करीब हमने मेथी भी लिया है। 2 कटोरी अलसी थी, 2 ही कटोरी हमने मेथी भी लिया है। तो इसका हम रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि इसको रोस्ट इसलिए कर रहे हैं कि इसको हम ऐसे बारीक बारीक सब पाउडर नहीं बना सकते हैं। कच्ची अगर हम पीसते हैं तो दाने दाने से रह जाते, बारीक पाउडर नहीं बनता है। तो फाइन पाउडर हमको बनाना है, तो इसलिए हम रोस्ट कर लेना है थोड़ा सा इसको भी। ये देखिए हो गई, कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं और ठंडा होने के बाद इसको भी हम पीसेंगे। और ये हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा जैसा अवेलेबल हो आपके पास वो कर सकती हैं। तो हमने काजू बादाम 1 कटोरी ले लिया है और दोनों को हम रोस्ट कर लेंगे। इसमें घी तेल कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ऐसे ही हम इसको रोस्ट कर रहे हैं। हल्का सा भून सेक लेंगे तो इसका खुशबू अच्छी आती है, टेस्ट भी अच्छा बढ़ जाता है। अब हम ये पिस्ता डाल रहे हैं और थोड़ी सी हमारे पास ये किशमिश रखी थी डार्क कलर वाली और ये हरी वाली, तो थोड़ी सी किशमिश भी हम ऐड कर रहे हैं। आप कम ज़्यादा ये सब कोई मेजरमेंट से मतलब नहीं है, आप जितना डालना चाहे डाल सकती हैं। तो ये भी रोस्ट कर लेंगे हम इसी में, और स्लो गैस पर ही सब रोस्ट करना है। अब हम इसमें कुछ मसाले, तो ये हमने छोटी पिपली डाल दिया है, ये दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं, ये जायफल का टुकड़ा हमने करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया था, 1 जायफल है करीब, हमने वो भी डाल दिया है। और ये काली मिर्च डाल दिया है। और ये सफ़ेद मिर्च डाल रहे हैं, ये थोड़ी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगने लगता है इसमें लड्डुओं में। तो आप भी ज़्यादा से डालिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। काली मिर्च से ही सिर्फ अच्छा बन जाएगा लड्डू। अब ये हम मावा इसमें कढ़ाई में भून लेंगे। ये हमने फ्रेश मावा था, तो इस ठंडक का सीज़न है तो फ्रिज में रखा हुआ था, तो ये जम गया था, थोड़ा टाइट सा हो गया था, तो इसलिए हम इसको भून लेते हैं थोड़ा सा, तो सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं इस तरह से, गांठे गांठे से ना रहें, इसीलिए हम इसको। देखिए ये लिक्विड फॉर्म में आ गया है, काफ़ी ढीला हो गया है मावा। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं इसी कढ़ाई में। 4-5 कटोरी हम बाजरे का आटा हम सेक लेंगे, भून लेंगे खुशबू आने तक। और इसमें घी तेल इसमें भी कुछ नहीं डालेंगे, इसे ही भून लिया है। अब इसको हम एक परात में निकाल लेते हैं ये आटा। इसके बाद हम ये करेंगे, इसी आटे में हम ये मावा जो भून के रखा है ये भी इसी में डाल देंगे। और ये मखाना हमने पीस के पाउडर बनाया था दरदरा सा मोटा मोटा सा, ये भी इसी में डाल दे रहे हैं। ये आटे में मिक्स कर देंगे साथ में, सब एक साथ हमको करना। अब इसी जार में हम ये अलसी जो हमने सेक के रखी थी भून के, ये भी हम पीस लेते हैं, इसका भी फाइन पाउडर बना लेंगे। अब एक एक करके हम इसी तरह से हम पीस के इसी में ऐड कर देंगे पाउडर बना के। एक ही बार में आ गया है और ये फाइन पाउडर बन गया है, ये देखिए। अब इसको भी इसी में हमने पलट दिया है। अब ये मेथी, ये भी हमने जो करा था सब ठंडी हो चुकी हैं, तो अब ये भी हम इसको भी पीस लेते हैं, फाइन पाउडर बनाना है इसका भी। एक बात बताना हम भूल गए थे कि अलसी जब पीसिएगा तो उसको पल्स मोड में ही मिक्सी चलाइएगा, वरना तेल छोड़ देगा, तो पीसने में बारीक पाउडर नहीं बन पाएगा, पीसने में भी दिक्कत आएगी, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा।
मेथी का पाउडर हमने बना लिया है और इधर हमने कढ़ाई में दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। अगर 2 कटोरी हमने मेथी रोस्ट करा था तो ये दूध करीब हमने 4-5 कटोरी करीब होगा। डबल रखिएगा, जितना कटोरी मेथी है उसका डबल दूध रखना है। इतना दूध इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हमने दूध गर्म करने को रख दिया था, जिससे गर्म दूध में करेंगे तो जल्दी से ये सोख कर लेगी मेथी, इसी में भीग जाएगी। भिगोनी है और इसका दूध बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, दूध में ज़रूर भिगोइएगा, क्योंकि इसका कड़वापन तभी चाहता है दूध में भिगोने से ही। तो इसको हम इसमें भीगने देते हैं और ये मसाला भी पीस लेते हैं। इस मसाले में हम एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं, ये मुलैठी हम इसकी कुछ भी गुण बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम इतना बता ही नहीं पाएंगे। ये बहुत गुणकारी होती है। ये ठंडियों में ज़रूर से ज़रूर इसको यूज करना चाहिए। आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितने फ़ायदे की चीज़ है। तो इसको भी हमने कूट के इसी मसाले के साथ में इसका पाउडर बना लिया है और इसको हम छान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इसकी लकड़ी रह गई हो भूसी, तो इसीलिए हम छान लेंगे। और इसका भूसी जो निकलेगी, चोकर निकलेगा, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम यूज कर लेंगे या चाय में या काढ़े में, काढ़ा बनाएंगे उसमें भी यूज कर लेंगे, इसको भी फेंकना नहीं है। और छान के ये इसका पाउडर ये भी हम इसी में मिक्स कर देंगे, इसी आटे में। और ये बाकी के हम ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये भी हम पीस लेते हैं। इसका हम दरदरा बनाएंगे, आपको बारीक भी बनाना चाहे, फाइन पाउडर बनाना चाहे वो भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो हम इसका भी बारीक नहीं बनाया, हमने मोटा मोटा दरदरा से भी पाउडर बनाया है। ये देखिए, ये भी इसी में ऐड कर दे रहे हैं। ये सारा हम इसमें मिक्स कर देंगे। जितना सूखा पाउडर हमको बनाना था मिक्सी में, वो हमने सारा बना लिया है और अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे एक साथ में। अब गीला आइटम भी पीस लेते हैं। और गीले आइटम में क्या है, तो ये है हम अदरक डाल रहे हैं। ये आधा किलो के अदरक हमने करीब लिया था, तो इसके हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इसका भी हम फाइन पेस्ट बना लेंगे इसमें। और आप इसकी जगह सौंठ का पाउडर डाल सकती हैं, आपको पसंद जो भी आपको चॉइस हो वो डाल सकती हैं आप, सौंठ या अदरक। तो हमने अदरक का पेस्ट बनाया है। अब ये मेथी का हमने देखिए भीग चुकी है, अब इसको हम हटा देते हैं। और ये कढ़ाई जो है रख दी है दूसरी, इसमें हम तेल डाल रहे हैं। 1 किलो के करीब हम इसमें तेल डालेंगे। इतना मटेरियल है, इतने में हमने 1 किलो तेल डाला है। और ये गर्म होने के बाद इसमें हम 1 कटोरी हमने गूंद लिया है, तो इसको हम आधी कटोरी पहले डालेंगे, आधी कटोरी करके हम सेकेंगे गोंद। एक साथ में सारा 1 कटोरी गोंद नहीं डालेंगे, नहीं तो ये ठीक से फूल नहीं पाएगा, अंदर तक पकेगा नहीं। तो इसलिए हमने स्लो गैस पर ही इसको सेकना है गोंद, जिससे अंदर तक अच्छे से पक जाए, फूल जाए और क्रिस्पी हो जाए। ये हमने सेक लिया है। अब जो आधी कटोरी हमने बचा के रखा है गोंद, तो आधी कटोरी वो भी हम दूसरी बार में वो भी सेक लेते हैं। और स्लो गैस पर ही सेकना है, जिससे अच्छे से फूल जाते हैं। ये देखिए, और तेल में ही बनाएंगे, घी में बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि सर्दी के सीज़न में तेल ज़्यादा बेटर होता है, इसीलिए तेल में ही बनाते हैं, घी में नहीं बनाते हैं। अब इसी तेल में हम डाल दे रहे हैं ये अदरक का पेस्ट जो हमने बनाया है, वो इसी में डाल देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और इसी के साथ आधी कटोरी के करीब गरी थी, तो वो भी हम इसी में डाल दे रहे हैं, साथ में भून जाएगी। और 1 कटोरी हल्दी, ये भी इसी में डालेंगे, अदरक के साथ में ही ये भी भून लेते हैं। और इतना भूनेंगे कि तेल छूट जाए। जैसे सब्जी उब्जी का मसाला हम पकाते हैं, उसी तरह से इसको भी पकाना है। ये सब्जी का मसाला जिसे अलग हो जाता है तेल मसाले से, इतना तो भूनते हैं, इसे ही इसमें भी देखिए भून गया है, तेल अलग हो चुका है। अब इसमें जो मेथी हमने भिगा के रखी थी पाउडर उसका, तो वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे और थोड़ी देर इसको भी हम भून लेंगे। आप इसको मेथी अगर आप ज़्यादा से भूनना चाहें तो ज़्यादा से भून सकते हैं। बिल्कुल पाउडर ज़्यादा दिन के लिए बनाएं तो स्टोर करने के लिए, तो इसको आप पाउडर बना दीजिए। भूनते भूनते ये पाउडर सब बन जाएगा, सूखा हो जाएगा, ड्राई सा कर लीजिएगा। हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाएंगे, हम बस कुछ दिन के ही बस चल जाएगा, इतना ही तक बनाएंगे, हफ्ता 2 हफ्ता, तो इसमें ख़राब नहीं होगा, तो हम ज़्यादा सुखाएंगे नहीं। अब हम एक दूसरी कढ़ाई में, इसी मेथी वाली कढ़ाई हमने वही वाली ले ली है जिसमें मेथी हमने भिगाई थी। अब उसी कढ़ाई में हमने डाला है, इसमें 2 कटोरी के करीब हमने इसमें पानी डाला है और ये गुड़ डाल दिया है। गुड़ भी हमने 2 किलो के करीब गुड़ डाल दिया है इतने मटेरियल में, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया था गुड़, वो ऐड कर दिया। अब स्लो गैस पर मेल्ट होने के लिए रख दिया है, क्योंकि इस कढ़ाई छोटी है, इसमें अच्छे से पकेगा नहीं।
पकाते नहीं बनेगा, पर फिर भी मेल्ट तो हो ही जाएगा, इसीलिए हमने रख दिया। तब तक हम इधर का ये गोंद देखिए, ये क्रिस्पी हो गया है, अच्छे से हाथ से मसल में पाउडर भी बन गया है। तो इसको हम हाथ ही से मसल दे रहे हैं, बहुत अच्छे से पाउडर बन गया है। और ये भी इसी में आटे में हम मिक्स कर दे रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको हम मिक्स कर दिया है, देखिए मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसी कढ़ाई में पलट देंगे, क्योंकि इसमें तो जगह है नहीं। तो जो हमने मसाला पका के रखा है, अदरक वाला और जो मेथी वाला जो हमने भूना था, उसी में साथ में हमको इसको सारा मसाला मिक्स करना है। तो ये हम इसमें देखिए अच्छे से इसी कढ़ाई में डाल दिया है, पलट दिया है और मिक्स भी हो गया है अच्छे से। और इसको हमने मिक्स करके खाली कर दिया। कढ़ाई हमको चाहिए उसके चाशनी के लिए, जो हमने गुड़ चढ़ा दिया था मेल्ट होने के लिए दूसरी कढ़ाई में। तो इसमें घुमाते तो बनेगा नहीं, क्योंकि वो पूरी भरी हुई कढ़ाई है तो गिरेगा, इसलिए हम इसी को कढ़ाई में कर देंगे, बड़ी वाली कढ़ाई में। इसी में पलट दे रहे हैं। मेल्ट तो हो गया काफ़ी, फुल गैस करके इसको हम बना लेंगे चाशनी। और इसके हम 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनाएंगे, इसको सिर्फ खौलने तक, मेल्ट होने तक गुड़ को इतना ही हमको पकाना है। देखिए मेल्ट हो चुका है, अब इसमें गुड़ बिल्कुल नहीं बचा है, गैस भी बंद कर दिया है। अब इसमें ये सारा मसाला जो हमने मिक्स करके रखा है, और थोड़ा थोड़ा सा डालते हुए इसको इसी गुड़ में की चाशनी में इसको हम मिक्स करते रहेंगे, बराबर से मिला देंगे। थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और ये मिलाते जाएंगे। ये देखिए मिलाते भी जा रहे हैं और वो भी करते हैं, क्योंकि गांठ न रहने पाए, कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसा ना हो, गुड़ कहीं पे मिले या ना मिले। तो इसलिए हम बराबर से मिलाते भी गए, थोड़ा थोड़ा डालते गए, मिलाते गए। ये देखिए हमने सारा इसमें मिला दिया है, सारा पाउडर जितना भी था मसाला। तो गर्म था तो हमने छुआ नहीं था। अब देखिए ये 1 घंटे बाद हमने देखा है छू के, तो ये छूने लायक हो गया है। अब इसके हम लड्डू बना लेंगे। देखिए लड्डू हमने बना के देखा तो बन रहा है लड्डू। अब इसको हम कढ़ाई नीचे उतार लेते हैं गैस से। अब इसके हम लड्डू बना के रख लेंगे इस तरह से। देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट लड्डू बनेंगे, खूब सॉफ्ट से, और बहुत टेस्टी बनेंगे। कोई भी खा लेगा, बच्चे भी खा लेंगे। और ये बहुत फ़ायदे के हैं, सर्दियों में ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा, बहुत से फ़ायदे दिखेंगे आपको। महीना 15 दिन अगर खा लेंगे ये लड्डू तो बहुत फ़ायदे आपको खुद ही देखेंगे। ऐसा करेंगे, ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। और हम सजेस्ट करेंगे इसके लिए कि 2 लड्डू सुबह, 2 लड्डू शाम को 1 गिलास दूध के साथ में ज़रूर से ज़रूर खाइएगा। फिर देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में इसके फ़ायदे जो होते हैं ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।